देश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या सिंगल डोज लगवाने वालों से ज्यादा हुई। प्रदेश में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे, तेज हवा न चलने के कारण शिमला सहित कई इलाकों में पड़ रहा है पाला। पॉल्यूशन से निपटने को WFH पर राजी नहीं केंद्र, सुप्रीम कोर्ट को बताया नया तरीका। पीएम मोदी बोले, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, ये देश का स्वभाव है। शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित। और ब्रेन से इंसान की लंबाई का कनेक्शन, इंसान की लंबाई देरी से बढ़ने और कम उम्र में जवान होने की असल वजह रिसर्च में वैज्ञानिकों को पता चली। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पहली बार हुआ है जब फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या एक खुराक लेने वालों से अधिक हो गई है। कोविन डैशबोर्ड के डाटा के मुताबिक कोरोना टीके की अब तक 113 करोड़ से ज़्यादा खुराक लगाई जा चुकी है। 38.07 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है और 37.47 करोड़ लोगों को अभी तक एक खुराक ही दी गई है। भारत में करीब 94 करोड़ युवा आबादी है। इस तरह अब तक देश में 40.3% वयस्कों का फुली वैक्सीनेशन हो चुका है और 40.2% को फिलहाल एक ही डोज लगी है। इस बीच देश में मंगलवार को 10,351 नए कोरोना केस मिले। अब तक 3.45 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4.64 लाख लोगों की मौत भी हो गई है। अवर वर्ल्ड इन डाटा के मुताबिक भारत की करीब 54.1% आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 26.8% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। इन आंकड़ों का वैश्विक औसत क्रमशः 52.2% और 40.9% है। इसका मतलब यह है कि भारत टोटल कवरेज में वैश्विक औसत से आगे है, जबकि फुली वैक्सीनेशन के मामले में पीछे चल रहा है। देश के कुछ हिस्सों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। केंद्र सरकार ने ऐसे इलाकों में वैक्सीनेशन को तेज गति से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्र ने सभी राज्यों को नवंबर के अंत तक 90% आबादी को कम से कम एक डोज लगाने का निर्देश दिया है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआती 20 करोड़ वैक्सीन डोज 131 दिन में लगे। अगले 20 करोड़ डोज 52 दिन में दिए गए। 40 से 60 करोड़ डोज देने में 39 दिन लगे। 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में सबसे कम महज 24 दिन लगे। अब 80 करोड़ से 100 करोड़ होने में 31 दिन लग रहे हैं, यानी अब रफ्तार कम हो गई है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो देश में 216 करोड़ वैक्सीन डोज लगने में करीब 175 दिन और लगेंगे, यानी 5 अप्रैल 2022 के आसपास यह आंकड़ा हम पार कर सकते हैं। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इस हिसाब से यहाँ टीकाकरण अभियान को कामयाब कहना गलत ना होगा। देश ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने इस महामारी के खिलाफ भारत की जंग को विजय की ओर ले जाने में दिशा दी है। हिमाचल में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नाहन को छोड़ पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इस बार शिमला समेत प्रदेश के अधिकतर मैदानी इलाकों में मौसम में एक और बदलाव आया है। मौसम पुराने दौर की तरह हो गया है। इस बार नवंबर माह के मध्य में ही पाला पड़ना शुरू हो गया है। इससे पहले दिसंबर माह तक पाला जमता था, वो भी तब जब बारिशों का दौर शुरू हो जाता था। इसका कारण है कि जो उत्तर पूर्वी हवाएं तेज चलती थी, अब वह नॉर्मल स्पीड यानी 2.1 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। इससे शाम के समय जो ओस पड़ रही है वह अब जमकर पाले में बदल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 4 से 5 दिन सर्दी इस तरह से बढ़ेगी और लगातार तापमान में गिरावट आएगी। इस बार पूरे उत्तर भारत में ज्यादा ठंड पड़ेगी। वहीं प्रदेश के सभी बड़े शहरों का अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री से नीचे चल रहा है। शिमला का अधिकतम तापमान 17, कुफरी का 12, धर्मशाला का 19, पालमपुर का 19, मनाली का 16, सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर का 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
80 और 90 के दशक में इस तरह का मौसम रहता था, उसका एक कारण था कि उस समय प्रदूषण नहीं होता था और मौसम समय के साथ चलता था, यानी सर्दियां गर्मियां सभी समय पर अपना असर करती थी, मगर प्रदूषण के कारण लगातार मौसम में बदलाव आते जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में गर्मियों में बारिश पड़ती थी, जबकि बरसात में अचानक सूखा पड़ जाता है। इसी तरह सर्दियों में तेज धूप रहती थी, जिसके चलते मौसम तय समय पर ना आकर देरी से या जल्दी आ जाता है। मगर इस बार जैसे सर्दी अपना असर दिखा रही है, तो लग रहा है कि पहले की तरह इस बार ठंड काफी ज्यादा पड़ने वाली है। मौसम में हो रहे बदलाव से जहां लोग ठिठुरन के लिए मजबूर हैं, वहीं फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फसलों के लिए इसका मिला जुला असर रहेगा। हालांकि इन दिनों ऊपरी शिमला के कुछ एरिया में मटर की फसल चल रही है, मगर उसमें भी इसका असर नहीं होगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में अभी कोई ज्यादा फसलें हैं नहीं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों से घर से काम करवाने यानी कि वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आज इस बारे में जानकारी दी है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हल्फनामे में कहा गया है कि हाल के दिनों में कोरोना महामारी की वजह से सरकारी कामकाज बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि उसने अपने कर्मचारियों को कार पूलिंग जैसी सुविधाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे कम से कम 1 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें। इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण के स्तर पर कोई असर नहीं होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्री, परिवहन, धूल और कुछ हद तक पराली जलाने को भी प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देश भी दिए थे। पराली जलाने को लेकर निशाने पर आई पंजाब सरकार ने भी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें केंद्र से आर्थिक सहायता की जरूरत है। कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा, पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए हम हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आर्थिक सीमाएं हैं। हमें पराली जलाने वाली समस्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। हम किसानों के लिए MSP से अलग 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह अभी तक नहीं मिला है। बीती रात एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। दिवाली के बाद से दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। रोक लगने के बाद भी दिल्ली में खतरनाक पटाखों का बारूद जमकर फोड़ा गया, जिससे दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे और लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका एक बड़ा आधार होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र तो भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रकृति है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ ना कुछ अमृत निकलता है। आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं।
ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के काउंसिल चैम्बर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपना संबोधन दिया। और अब एक रिसर्च की बात करते हैं। इंसान की लंबाई देरी से बढ़ने और कम उम्र में जवान होने की वजह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसका जवाब खोजा है। वैज्ञानिकों का कहना है इंसान के ब्रेन में मौजूद एक खास तरह का रिसेप्टर इसके लिए जिम्मेदार होता है। ये रिसेप्टर इंसान में उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो शरीर की लंबाई और सेक्सुअल मैच्योरिटी में अहम रोल अदा करता है। रिसर्च में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी और वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल हैं। शोधकर्ताओं का कहना है ब्रेन के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वाले हिस्से में मेलेनोकार्टीन 3 रिसेप्टर पाया गया। यही लंबाई और सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है। जब ये रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करता तो इंसान की लंबाई ठीक से नहीं बढ़ पाती और लोग कद में छोटे रह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने रिसर्च में 5 लाख लोगों को शामिल किया। इनकी जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें जिन हजारों लोगों के जीन में बदलाव हुआ था उनमें 812 महिलाएं शामिल थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कहते हैं ब्रेन अपने तक पहुंचने वाले पोषक तत्वों के आधार पर इंसान की लंबाई और सेक्सुअल डेवलपमेंट तय करता है। रिसर्च के नतीजे उन बच्चों के लिए असरदार साबित होंगे जिनमें लंबाई बहुत देरी से बढ़ती है। शोधकर्ताओं का मानना है रिसर्च के नतीजे इंसानों के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होंगे। अब ऐसी दवाएं तैयार की जा सकेगी जो इस रिसेप्टर को बेहतर काम करने में मदद करेगी ताकि इंसान की लंबाई ना रुके और इंसान समय से जवान हो सके। शोधकर्ताओं के मुताबिक अमेरिका और यूके में पुरुषों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है। वहीं यूके में महिलाओं की औसत लंबाई 5 फुट 3 इंच है। यूके के मुकाबले अमेरिकी महिलाओं की औसत लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ ये आंकड़ा 5 फुट 4 इंच का है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा।
विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।